तो यहाँ से बिल्कुल जो है ये भीड़ को बिल्कुल खदेड़ने की कोशिश है और दिल्ली पुलिस के जवान बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1200 किलोमीटर पैदल चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अड़े हुए हैं ये लोग पहाड़गंज पुल से बिल्कुल अड़े हुए हैं लोग कि इनको सीधे बोला है कि इलाके के जो पुलिस स्टेशन है उसमें आप लोग अपना बात रखिए। पुलिस यहाँ से आपको लोगों को तितर बितर कर रही है क्या? सर मुझे अगर ये इतना ही शौक रहता अगर इधर आने की तो मैं क्या कर सकता। सर मुझे यहाँ से गांव जाना, ना खाने को है ना पीने को है। अब यहाँ की सरकार ना मदद दे रही ना कुछ दे रही, हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं अड़े हुए हैं कि नहीं, वो बहुत मुश्किल हालात में ये लोग बिल्कुल अड़ गए हैं कि यहाँ पर से जो जाने आगे जाने दिया जाए, चूँकि इन लोगों को थोड़ा आस है कि कुछ पैसे देकर से इन लोगों को जो है बिल्कुल ले जाने की कवायद है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान बिल्कुल इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1100-1200 किलोमीटर इतनी लंबी दूरी तय करना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन इन मजदूरों का यही कहना है कि सरकारें जिस प्रकार से भाषण में राशन दे रही है, इनको हकीकत में राशन दिया जाता तो शायद अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और ये लोग बिल्कुल अड़ गए हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लगातार दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने अब तक जो है विनम्र होकर इनको समझाया है, लेकिन अभी तक ये जो मजदूर है बिल्कुल इनकी, तो ये लोग बिल्कुल इस जद्दोजहद में है कि नहीं भाई, इन लोगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए बिल्कुल गवर्नमेंट जो जिस प्रकार से पुलिस बिल्कुल मना कर रही है, तब भी आप लोग अड़े हुए हैं। हम लोग अरे यार मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग ऐसे भी मर रहा है, ऐसे भी मर जाएंगे। इतनी तादाद में ऐसे भीड़ आप लोग लगा के रहेंगे, किसी को कोरोना, ऐसे भी हम लोग के रूम में रहने के लिए जगह नहीं है। सर मीडिया वाले हम लोग कर दिया। तो ये तहसीन गिलानी नाम से, तो ये वो जो ये इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर बिल्कुल अड़ गए हैं। यहाँ पर जो मजदूर है क्या मजबूरी है, बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साइड हो सर हम लोग का दिल्ली सरकार बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं दे रहा, ना खाने को है ना पीने को है। सर हम लोग यहाँ भूखे मर रहे, कम से कम तो 50-55 दिन हो गया लॉकडाउन को, ना कुछ खाने को मिल रहा, ना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं हम लोग को मिल रहा है। अब हम लोग ऐसे में क्या करें? कब तक घर से पैसे मांगे खाएंगे? ना काम हो रहा ना धंधा हो रहा, ऐसे बैठ के क्या करेंगे हम? हमें तो दिल्ली सरकार से मदद चाहिए, ना तो हम तो अपने काम को जाने को मजबूर है। हमें शौक नहीं है कि हम ऐसे भीड़ लगा के कहीं जाए, हमें भी अपने जान का परवाह है। सर हम बहुत परेशान है। ऐसे भी हम लोग डंडे खा रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं। कोई हमारा बिहार सरकार तो ध्यान नहीं दे रहा और हमारा दिल्ली सरकार भी नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं है, हम लोग मारना है मार दीजिए। फैमिली के साथ ही चल पड़े इतने। हाँ भैया क्या करें, आप पुलिस जाने नहीं दे रहा है, अभी डंडा मार कर भगा रहा है, बोल रहा है वैसे नहीं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। सब बोल रहे हैं वो हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी बोल रहे हैं ऐसे है वैसे है। यहाँ पर लेडीज वगैरह भी जो है ना अपने बच्चों इतने क्या कहाँ खाना देता है, बढ़िया खाना नहीं देता, उसका चलते चप्पल भी टूट गया। इस तरह के हालात ये देख सकते हैं। और इस चप्पल के सहारे ये लोग बिल्कुल 1200 किलोमीटर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का खाना मिल रहा है कि उसमें आदमी और मर जाएगा, ऐसा खाना मिल रहा है। लाइन में लगे हुए इतना लाइन में लगे, खाना खत्म हो जाता है। खाना मिलते मिलते खाना खत्म हो जाता है। टिकट इतना महंगा दे रहा है, जहाँ पर नहीं आ रहा है बिहार। तो ये हर उम्र के जो लोग हैं बिल्कुल यहाँ पर जो अपने घर जाने की जो कवायद है, जो भाषण में राशन जो दे रही है सरकार है, यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली पुलिस इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को कैसे इनको बिल्कुल जहाँ से आए हैं बिल्कुल उनको रोका जाए। बिल्कुल आप लोग यहीं पे बिल्कुल अड़ गए। हाँ हम लोग रहेंगे इसलिए कि हम लोग गाड़ी दिलवाइए ना, तो फिर हम लोग जाने दिए। जिस हाल में जाए हम लोग जाना। तो यहाँ से आप कौन से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे? गाजियाबाद। तो वहाँ से भी आप लोग पैदल ही निकलते? वहाँ से पैदल भी देखा जाता, कोई गाड़ी मिल जाता गाड़ी बैठ जाते ना, तो फिर बाद बाकी पैदल ही जाते हैं। तो इस तरह की आस में लगभग यहाँ पर लोग अड़े हुए हैं और जो है और इसमें बिल्कुल ये कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें आगे जाने नहीं सुना पाता है मीडिया वालों को। ये सर मीडिया वाला हमारे पास सुनने के लिए सर उनको भगा दिया गया है।
सर हम लोग गरीब आदमी का कोई बात नहीं सुन रहा है कोई। सर हमारी जो इंटरनेशनल हमारी टीवी है उस पर हमारा नजर है। सर हम लोग अगर हमारा कोई अगर सहायता भी करना चाहता है, दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही है, ना दिल्ली पुलिस करने दे रही है। सर अगर हम लोग ऐसे ही रहे ना, तो अगर हम लोग को एक दिन पलायन लेके ऐसे ही निकलना पड़ेगा। हम लोग कोरोना से तो मरेंगे, भूख से भी मर जाएंगे। सर कोरोना से मर जाए, भूख के मर जाओ, गाँव पहुँच जाए तो हम लोग के पास आप लोग दुआ चाह रहा हूं। ये लोग लगभग अड़े हुए हैं, ये लोग अड़े हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये जो पहाड़गंज पुल है अजमेरी गेट साइड का, और यहाँ से पुलिस ने अब तक जो इनको जो रोका था और विनम्र होकर अभी तक दिल्ली पुलिस ने समझाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल खदेड़ दिया है यहाँ पर। और ये लोग बिल्कुल और भी जी बिल्कुल यहाँ पर सैफुज्जमा कह रहे हैं कि जो IRCTC के तहत जो टिकटें बुक की जा रही है यहाँ पर बिल्कुल खदेड़ दिया गया है लोगों को, और ये लोग अड़े हुए हैं। तभी भी ये लोग नारा लगा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ मारा जा रहा है, हम लोग को भगा जा रहा है। सर हम लोग को भूखा मर जाए। चाचा क्या बिहार की सरकार हम लोग को बुलाना नहीं चाह रहा है, बस हम लोग को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया है, बस कि दिल्ली में तुम लोग बुकिंग है वो आप लोगों की आर्थिक तंगी की वजह से बुक नहीं करवा पाए? कोई नहीं, पैसे खाने के लिए नहीं तो टिकट कहाँ से बुक कराएंगे सर। तो दिल्ली पुलिस के जवान कि इतनी लंबी दूरी तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मजदूर अभी भी अड़े हुए हैं। लगातार इन लोगों ने ये भी गाइड किया है दिल्ली पुलिस के जवानों ने कि अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर SDM वगैरह है उन तक अपनी बात को रखिए, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, और इतनी लंबी दूरी तय करके कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है और 1100 1200 किलोमीटर दूर के ये लोग रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस का कोई इनको ड्यूटी दी गई है क्या? सरकारों से क्या अपील है आप लोगों को? सरकार से हमें यही अपील है कि सरकार हमारी मदद करे, जो हम चाहते हैं हमारे घर तक पहुंचाया जाए, और न तो हमें अगर यहीं रखना है तो हमारे खाने के लिए मदद करे। लेकिन हमारी केजरीवाल ने भी कहा है कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाना दिया जा रहा है। सर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो खाना दिया जा रहा है, लेकिन खाना उन्हीं को दिया जा रहा है जो लाइन में भी लगा के दिया जा रहा है। कभी खाना खत्म हो गया, कभी खाने के लिए जा तो बोले खाना ही नहीं आया, कभी हर तरह की बात आती है। सर अगर एक तरह की बात है तो कोई बात न, खाना मिल रहा है सही से न कुछ मिल रहा है। तो बिल्कुल ये लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनको कि आप लोग अपने अपने पुलिस स्टेशन में जो वहाँ के अधिकारियों को बताइए जाकर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनका निवारण करने। इन लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कि इस तरह की चीज़ें बहुत काफ़ी चिंताजनक है। मैं आप सभी व्यूवर्स से अपील करूँगा इन गरीब मजदूरों की आवाज़ बने और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक लाइव को, ताकि जो सरकारें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ धोखा कर रही है। आज भी गरीब मजदूर लगातार ये से उनको गृह राज्य पहुंचाया जाए, लेकिन सरकारें कोशिश नहीं कर रही है। जारी है इन लोगों को समझाने की। लगभग एक दिल्ली पुलिस बिल्कुल मना कर रही है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल मना कर रही है आगे बढ़ने से। बिल्कुल मना कर रहे हैं, हम लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहे। देख पुलिस ने क्या बोला आप लोगों से? वो तो बोल रहे हैं अपने अपने घर में जाओ, भूखे रहो या जो रहो घर में जाओ अपने। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल लगातार बिल्कुल इन लोगों को जो है ना पुलिस लगातार आधे पौन घंटे से बिल्कुल समझा रही है, लेकिन लोगों की जो अपील है जो मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इससे ज्यादा सहायता मिलना बताइए। हम लोग भूखे फिर से जाके मारे क्या? आप बताइए। आगे जाने नहीं दे रहा है, डंडे मारने की बात कर रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भागो नहीं तो हम डंडा मार के भागेंगे। बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दिल्ली सरकार तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस हाय और बिहार सरकार हाय और केजरीवाल सरकार हाय के भी नारे लग रहे हैं। तो ये कुछ नहीं दे रहा सर, हम लोग क्या कर सकते हैं?
नीतीश नहीं दे रहा हम लोग को खाने पीने के लिए, हम लोग को मरने के लिए आया कर रहा सर, हम क्या कर सकते हैं? मैं गाँव जाऊंगा, मैं गाँव जाऊंगा, ये बहुत सारे लोग जो है ना बिल्कुल अपील कर रहे हैं, बहुत अपील कर रहे हैं इन लोगों से कि जो समझाने की कवायद है, लगातार दिल्ली पुलिस बिल्कुल इनको समझाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार हम लोग गाँव जाऊंगा, गाँव जाऊंगा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, गाँव जाऊंगा मैं, गाँव जाना है, गाँव जाना है बस। पुलिस कुछ नहीं करेगा, दिल्ली पुलिस सिर्फ डंडा बरसाएगा, बोल रहा है डंडा बरसाऊंगा। दिल्ली लोग वापिस हो गए, आप लोग वापिस हो गए। केजरीवाल कुछ कर ही नहीं पा रहा भाई। केजरीवाल भी बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है बिहार के लिए। हम लोग को बिहारी के लिए कम से कम देना चाहिए ना, कम से कम मदद कर सकते हैं ना हम लोग को, जो मजबूरी में जा रहे हैं दिल्ली। आप लोगों को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया, क्या आगे का क्या रणनीति? खदेड़ दिया, बहुत मार रहा है जाने के लिए, नहीं दे रहा, पुलिस वाला डंडा मार रहा। तो आप लोगों को क्या कि आप लोग घर वापस जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम लोग वापस जाएंगे ना, घर गाँव जाना है हम लोग सर। तो ये लोग अड़े हुए बिल्कुल जो है यहाँ पर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं, जब तक इन लोगों को गाँव जाना ही है सर, गाँव जाना ही तो जाना ही है सर। तो इस तरह की जो कोई स्थिति, रास्ता नहीं है सर, इस तरह की स्थितियां हैं। ये दिल्ली के पहाड़, हाँ दिल्ली के पहाड़गंज का ये जो दृश्य है, जो कि न केवल ये पहाड़गंज पुल की हालात हैं, अगर आप ITO पुल की बात करें वहां पर भी इस तरह के जो हालात आपको लगातार जो पलायन कर रहे मजदूर वहां तक, लेकिन वहां तक लोगों को इनको पहुंचाने की बिल्कुल जो कोशिश, जो इन लोगों को पहुंचने की कोशिश है, अब ने खदेड़ दिया है। सो लगातार नंबर नहीं मिलेगा सर। सो ये सारे लोग अड़े हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर कि नहीं, किसी भी कीमत पे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मैं भाषाओं की मर्यादाओं का बिल्कुल इन लोग बिल्कुल ये लोग ये है, इन लोगों से यही बिल्कुल ये है। उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल लोग अड़ गए हैं कि नहीं भाई यहाँ से बिल्कुल जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल दिल्ली पुलिस रोक रही है। बिल्कुल आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों का? बिहार जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। दिल्ली पुलिस लगातार आपको खदेड़ रही है, बहुत पुलिस खदेड़ रही है, मार रही है। तो लगातार ये लोग यही अड़े हुए हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पे उन लोगों को बिल्कुल, मैं आपसे भी मोहम्मद मोहसिन साहब ने कहा कि भाषाओं की मर्यादाओं का बिल्कुल इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सरकारों से अपील बिल्कुल संवैधानिक शब्दों के दायरे में इन लोगों को करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल। लेकिन लगभग जो ये लोग बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जवान फिर इस तरफ इनको आ रहे हैं और बिल्कुल इनको समझाने की कोशिश जो है, कवायद है बिल्कुल चलाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस प्रकार से जो आप लोग अपने अपने घर पे पहुंचे। और चूंकि ये दिल्ली पुलिस के जवान फिर आगे की तरफ इनको खदेड़ रहे हैं। और बात करें बिल्कुल तो लगभग 150-200 की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिर से दिल्ली पुलिस की यही कवायद है कि इन लोगों को बिल्कुल यहाँ पर रोका जाए। और ये बिल्कुल आगे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इनको जहाँ से ये लोग आए हैं इसकी तरफ खदेड़ने के लिए बिल्कुल यहाँ पर इन लोगों को कहा गया है। तो ये लोग फिर से पीछे कदम कर लिए हैं, चूँकि दिल्ली पुलिस फिर से आ गई है जहाँ पर ये लोग रुक गए थे, अड़ गए थे कि नहीं भाई हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर से ये लोग वापस लौट रहे। तो इस तरह के हालात जो गरीब प्रवासी मजदूरों के न केवल इस पहाड़गंज पुल के हैं, ITO पुल का हालत देख लीजिए। लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल इनके समक्ष आ रही है। ये लोग इतना जद्दोजहद के बाद अब वापस जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल वापस जा रहे हैं? वापस नहीं जाएंगे हम लोग, जो सरकार से मांग है वो पूरी करे। हम लोग कैसे घर पहुंचा दे, हम लोग यहाँ भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। सरकार बोलते हैं कि हम खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन लंबी लाइन लगा के जाओ तो वहाँ पे नंबर आते आते खाना खत्म हो जाता, फिर भगा दिया जाता, मारा जाता है। ये तहसीन आज़ाद ने भी आप सभी को ये दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली में खाने पीने का जो व्यवस्था है, खासकर अगर हम बात करें स्कूलों में जो इंतज़ाम किया था वो नाकाफ़ी था। जितने लोगों की इंतज़ाम करने की आवश्यकता थी वो इंतज़ाम नहीं किया गया। लगातार मैंने वो रिपोर्टिंग भी दिखाई है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाए जाने चाहिए थे बिल्कुल। तो वो बिल्कुल यहाँ पर इस तरह के लोग जो है ना बिल्कुल यहाँ से वापस बिल्कुल खदेड़ रही है यहाँ पर दिल्ली पुलिस इन लोगों को, और लगातार कोशिश कर रही है कि इनको बिल्कुल यहाँ से
जो बिल्कुल इनको खदेड़ा जाए यहाँ से। बिल्कुल ये दिल्ली के पहाड़गंज का न केवल इस ग्रुप में हर तरह के लोग आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की कवायद है कि इनको वापस बिल्कुल जद्दोजहद में लगे हुए विनम्र होकर इन लोगों ने लगातार इनको बिल्कुल नीचे पहुँचा। तो क्योंकि पैदल चलने का कोई व्यवस्था नहीं है ना। नहीं सर, पैदल चलने का कोई व्यवस्था नहीं है। 200 किलोमीटर चल कर आ गए हैं, अब 400-600 किलोमीटर और जाना है। कहाँ से आए हैं आप? बहादुरगढ़ से आए हैं। बहादुरगढ़ से आप पैदल आए हैं? पैदल आए हैं, पूरा दिन लग गया है। पूरा दिन। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये मैंने आपको जो बात करवाया, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बहादुरगढ़ से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल यहाँ पर उनको ये कर रही है, चूँकि यहाँ पर लगातार मैंने बिल्कुल दिल्ली पुलिस से बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें हैं तो धीरे धीरे बिल्कुल उनको कह रही है कि बिल्कुल ये नारे लगा, तो ये नारे बिल्कुल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं दिल्ली पुलिस आप नीतीश कुमार के हाय के नारे लगा रहे, क्या डिमांड? सर हमारा कोई व्यवस्था नहीं कर रहा सर, इतने दिन से फंसे हुए हम लोग यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा सर। हम लोग बहुत सारे नीतीश कुमार है, हमारे यूपी के सरकार योगी जी के देखिए सारे एक बंदे को बुलवा लिए, लेकिन हमारा बिहार सरकार को हम दिखा देंगे। बिहार सरकार मेरे पूरा बैग वोट मांगने उसको हम दिखा देंगे अपने औकात। यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम है बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल पेट्रोलिंग जो है इन लोगों को न जाने बहुत सी पेट्रोलिंग गाड़ियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कोई 150 किलोमीटर पैदल चलकर आया है ये रास्ते को अख्तियार करने के लिए, कोई 200 किलोमीटर पैदल। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और दूसरे जो पेट्रोलिंग टीम है उनको भी बिल्कुल बुला लिया गया है। तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस रोक रही है, आप लोगों को समझना चाहिए। इतना दूर कैसे पैदल जाएंगे आप लोग? अरे पैदल नहीं जाएंगे, सरकार व्यवस्था तो कराए, तो पैदल हम क्यों जाएंगे? सरकार हमें यहाँ से भेजेगा तो हम पैदल क्यों जाएंगे? तो मजबूर हो गए। लोगों को लग रहा है जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं बिल्कुल नाकाफी चलाई जा रही हैं। नहीं, उसमें कोई साधन ही नहीं, अगर रहता तो आदमी इतना फंसा होता, जाता कैसे? तो लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो पेट्रोलिंग वैन है इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि इतनी लंबी दूरी तय करने का जो है बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से विनम्र अपील की जा रही है यहाँ पर लोगों से, मजदूरों से, कि इनको बिल्कुल जो है बिल्कुल अपने जहाँ से आए हैं वहाँ पर बिल्कुल लौटने की कोशिश करें। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल उनको समझाने की, लेकिन सरकारें जो सोई हुई हैं, जो सरकारें, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे बिहार सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, आज इन प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इंतजाम किया जा रहा है। जिस प्रकार से भाषण में इनको श्रमिक ट्रेन चला, क्या सर केंद्र सरकार ने सिर्फ 20 लाख करोड़ का बस ये किया है, टेंडर किया है, लेकिन उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा। 1 लाख पहले किया था, आपको कुछ मिला? कुछ नहीं सर, बस एक नाम का है ये। आज से नहीं, जब से सरकार आई ना, जब से बस नाम का हो रहा है, बस टेंडर पास कर देता है, लेकिन किसी चीज का लाभ नहीं हम लोग को मिलता। किसी जनता को किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा केंद्र सरकार से ना बिहार से। हम लोग बिहार सरकार को इतना दिनों से फंसे हुए हैं, सरकार के तरफ से एक दाना भी हम लोग को खाने के लिए नहीं मिला है। हम लोग इतना दिनों से कहाँ से खा रहे हैं? सरकार हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं कर रही है। 5-5 टिकट भरे फिर अभी तक हमारे को कंफर्म टिकट नहीं आया। टॉर्च मारना जिसमें बात करूंगा, चलते रहो। अरे इस पे फेस पे मारना, अपने फेस पे, सामने वाले को दो किसी तो सामने। हम 5-5 टिकट भरे फिर भी हमारे एक टिकट भी नहीं आए हैं, सब फुल ऑफ कर दिया। एक जगह 13 तारीख को टिकट आया तो थाने ये स्टेशन पे गए, वहाँ से घुमा दिया पुलिस वाले डंडा मार के, बोले तुम्हारा टिकट ऑनलाइन हुआ नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हकीकत है इन प्रवासी मजदूरों की, ये की चिंता का सबब है। सरकारों को जितना जो तुम्हारे लोग बिल्कुल फिर से खदेड़ दिए गए हैं, और ये शीला सिन्हा की तरफ से जो निकलते हैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस भी यहाँ पर उन लोगों ने बिल्कुल आपको रोक दिया। आप लोग कहाँ पर रुक कर रहे हैं? अब हम जाएंगे नबी करीम पुलिस चौकी पे जाके हंगामा करेंगे। ना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ना कोई आदमी आनी चाहिए जो हम लोग के लिए कुछ करे। बिहार सरकार की तरफ से कलेक्शन आनी चाहिए। आजकल जो टेंडर पास हो रहा है
30 लाख करोड़ का बस टेंडर दे दिया केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने बस फैला दिया। गरीबों का सरकार नहीं है, सिर्फ अमीरों। खाने पीने के लिए हमारे नहीं मिल रहे हैं, हम 5 टिकट भरे, हमारी एक टिकट भी नहीं। इस तरह की जो सिचुएशन है, 5 टिकट बनाए थे आप लोग? 5 टिकट भरवाए, एक टिकट भी हमारी नहीं आई है सर, सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल भी नहीं हमारी आई। 5 टिकट भरे, फिर एक हमारी टिकट फॉर्म हो गई है। भाई साहब हमारी ऊपर से तो लगातार इनके लिए तो दिल्ली पुलिस जो है बिल्कुल खदेड़ रही है यहाँ एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा। यहाँ पर जिप्सी भी आ गई है दिल्ली पुलिस की। क्या पास नहीं है, हमारे पास है दिल्ली से पुलिस भी हमारी कुछ भी नहीं कर मदद कर रही है। हम तो मजदूर है, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है। जहाँ से आए होंगे भेज रहे हैं, जहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली पुलिस नहीं आपको भेजेगी तो आपको सरकारें भेजेगी। हमारे हम तो जहाँ तक हमारे जहाँ तक मेरे चलने का औकात है वहाँ तक हम जाएंगे ही जाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से टिकट बुक करेंगे? हम मजदूर आदमी, हम कहाँ से कर? आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से पैदल चल कर कई बहुत सारे लोगों की जाने गई, तो आप इस तरह का कदम। सर मजबूर है, जो मरा है ना वो भी मजबूर था। आज हम भी मजबूर है, आज हम भी जान देंगे, फिर भी केंद्र सरकार ना राज्य सरकार की आँख खुलेगी। बस फिर ये पैकेज पे पैकेज मारेगा, लेकिन गरीबों तो लगातार जो है ये आप नबी करीम पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, नबी करीम पुलिस स्टेशन जाके अब वहाँ से हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारी कुछ मदद कराए। तो यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा फोर्सेस भी आई है, इनको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस इनको बिल्कुल समझाने का जो प्रयास कर रही है कि इनको बिल्कुल इतना लंबी दूरी तय करने के लिए ये जहमत नहीं करना चाहिए। तो लगभग जो इस तरह की जो अपील है वो बिल्कुल ये लोग जो है ना बिल्कुल यहाँ से सर आप ऐसे जो है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल इनको समझाने की जो कोशिश है। इस सेंट एंथनी यहाँ पर इलाके के जो पुलिस स्टेशन के SHO उनको भी बिल्कुल यहाँ पर ये दे दी गई थी तहकीक की यहाँ पर इस तरह के लोग यहाँ पर नबी करीम पुलिस थाने के एरिया के जो वहाँ पर जो इलाके के निवासी है यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं इलाके के। नबी करीम वाले हैं वो अपना आराम से यहीं पे खड़े रहो। नबी करीम के अलावा जो हैं कहीं से और आए हैं उन लोग अलग हो जाओ। यहाँ पर बिल्कुल नबी करीम पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं और उनको सीधे यही कह रहे हैं, ये सेंट एंथनी स्कूल है बिल्कुल शीला सिनेमा के पास नज़दीक, उनसे सीधे यही कहा गया है कि जो नबी करीम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, जो नबी करीम से आए हैं वो लोग बिल्कुल यहाँ पर उनके अलग हो जाइए, और जो दूसरे इलाकों से आए हैं क्या मजबूरी थी जो आप लोग बिल्कुल पैदल चल पड़े? जी हम लोग को रूम किराया मांग रहे, भगा रहे हैं और खाने। कहाँ से आए आप लोग? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। तो बहादुरगढ़ से आप लोग पैदल ही आए हैं? हाँ सुबह से चले हैं, अभी तक आए हैं सर जी। खाना पीना कुछ नहीं खाए हैं, पैर दर्द। लोगों के साथ लेडीज भी हैं? हाँ लेडीज भी है सर, एक खाना पीना नहीं है, क्या करें, पैसा कौड़ी है नहीं कुछ। तो ये लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल यहाँ पर समझाने की कोशिश है थाना नबी करीम की ओर से भी। यहाँ पर जो SHO यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पे। ट्रेन आप लोगों के लिए चालू हो गई है, उसके लिए सुन लो, उसके बाद किसी को डाउट होगा हम आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर इलाके के थाने के द्वारा जो लोग पहुँचे अधिकारी, तो यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लिए आप लोग निकल पड़े? जी खाने पीने की दिक्कत थी? जी बहुत दिक्कत थी खाने पीने। आज दिल्ली पुलिस जो थाना नबी करीम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल उनको बात मानेंगे? जी मानेंगे, अच्छा बात समझाएगा तो मानेंगे, सही नहीं समझाएगा तो नहीं मानेंगे सर। मानने का वैसे तो यहाँ तक आ गए हम लोग पहाड़गढ़ से। तो और भी लोग पहुँचे, कहाँ के लिए निकल पड़े आप लोग? बिहार के लिए निकल रहा था मैं। बिहार के लिए? हाँ बिहार के लिए निकल रहा था। खाने पीने का यहाँ दिक्कत, रहने सहने का दिक्कत है। जो भी पैसा था 2 महीने से हम लोग खा करके खत्म हो गया। तो बिल्कुल इलाके के जो नबी करीम थाने के जो अधिकारी हैं बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे हैं। उन मजदूरों को बिल्कुल समझाने की कवायद जारी है कि 1100 किलोमीटर पैदल चलना बड़ा मुश्किल, लेकिन सरकारें जो जिस प्रकार से इंतज़ाम कर रही है उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की कवायद है, क्योंकि न केवल ये दिल्ली के पहाड़गंज का हालात है, ये ITO पुल देख लीजिए आप, उसमें भी इस तरह का जो चीज़ें आपको
सो ये पुलिस स्टेशन थाना के जो अधिकारी है नबी करीम के, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 तारीख से जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी उसके बारे में ये लोग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो पीछे से भी इनको खदेड़ा गया और सीधे थाना जो पेट्रोलिंग टीम ने उनको तहकीक दी कि ये लोग नबी करीम के लोग हैं और ये लोग पैदल ही 1100 1200 किलोमीटर चलने के लिए कवायद में बिल्कुल निकल पड़े हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से सरकारों की जो इंतज़ाम है इन गरीब प्रवासियों की जो स्थिति है, ये आप देख सकते हैं कि न केवल ये दिल्ली के पहाड़गंज की स्थिति है, जितने भी प्रवासी मजदूर का जो इलाका है वो इस तरह से लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग पुलिस के द्वारा खदेड़ दिए जाते हैं, कुछ लोग बड़ी मुश्किल से पैदल निकलने की जहमत कर रहे हैं। ये लोग जो है ना, ये लोग भी अपील ऑनलाइन कराया अभी तक कुछ पता ही नहीं चला, फार्म भी भरे थे। लगातार यहाँ पर समझाने की कोशिश जारी है। भगवान रोड जाना है, गया जाना है, तो गया का आप जब आप अप्लाई करेंगे ना, हाँ, तो बताएगा आपकी गया की ट्रेन कभी श्रमिक स्पेशल जो है, हाँ, वो ट्रेन जा रही है। आप राजधानी में जाएंगे तो राजधानी का टिकट 3,500, कहीं का 4,000, कहीं का 4,500 है। आप उसके लिए नहीं, आप श्रमिक स्पेशल का इतना किराया नहीं है। क्यों आप लोग ऐसे गलत बात करते हो? आप श्रमिक स्पेशल में अपना कराइए और इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और सर एक बात और है कि सर बस जा रही थी, बहुत कुछ सुनने को मिला कि खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कौन? अब अभी एक बात तो जो समझ गए ना आप, एक बात जो मैंने बताया, हाँ सर, इसके अलावा आप लोग और समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे आप रह रहे हैं, यदि आप किराए पे हैं, यदि आपको मकान मालिक परेशानी कर रहा है वो आप हम लोगों को बताइए, उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। देखो बेटा, आप लोग सब लोग समझ लो अच्छे से, ये मुसीबत का समय है, इसमें हम लोग यदि धीरज से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। आप लोग अभी नबी करीम बेचारा दूर से आ रहा है, इतना दूर चल के आया और फिर इसको वापस जाएगा, तो सिवाय रात को सो भी नहीं पाओगे ना, परेशानी हुई। आप लोग परेशान नहीं कर रहे हैं। किराया किए तो हम लोग जाएंगे, घर कैसे जाएंगे? 3,000 या 4,000 सर में तो फ्री वाली जो ट्रेन जा रहा है फ्री, तो उसका भी तो कोई उपाय नहीं है ना, कैसे जाएंगे उससे? अन्य ट्रेन के भी 2200 सर उस ऐसा नहीं है, तो सर फ्री वाली भी ट्रेन का कुछ उपाय नहीं है ना हम लोगों के पास। जो ट्रेन है उसका नाम है श्रमिक स्पेशल या श्रमिक। हाँ, तो उसी से फिर हम लोग जाएंगे कैसे? तो उसका कोई उपाय हम लोग के पास तो नहीं है ना, जाने का। क्या नहीं उपाय? कैसे जाएंगे, उससे क्या करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, उसका तो हम लोग को मालूम नहीं है ना। देखिए टिकट मिलेगा साइबर कैफे में, तो वो भी नहीं दे रहा ना, बोल रहा कि जाओ, हमको हमारे पास नहीं है, डीएम के पास जाओ। डीएम के पास हम कहाँ जाएंगे? क्या आप कुछ और बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर कवायद जारी है, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इनको समझाने की जो कवायद है बिल्कुल जारी है, इनको बिल्कुल समझाने की बिल्कुल कोशिश है कि, तो यहाँ पर सीधे दिल्ली पुलिस यही कह रही है कि अगर मकान मालिक इस तरह के कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल थाना नबी करीम में आकर कहिए। और भी जो लोग, तो यहाँ पर बिल्कुल लगातार जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल इन प्रवासी मजदूरों को समझाने की बिल्कुल कवायद में है। बड़े विनम्र होकर यहाँ पे इलाके के जो थाना नबी करीम के जो अधिकारी है बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर समझा रहे हैं बिल्कुल अपने तौर पर कि इनको किसी कीमत पे भी यहाँ से जो लौटना चाहिए श्रमिक ट्रेनें। लेकिन सवाल वही है कि श्रमिक ट्रेनें जिस तेज़ी के साथ चलनी चाहिए, जितनी तादाद में चलनी चाहिए वो ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार ये जो लोग, इन लोगों के पलायन के जो अगर हकीकत की बारे में बात करें तो ये हकीकत है। काश इन मजदूरों के लिए अगर जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए थी, वो ट्रेनें अभी तक सरकार, चाहे रेल मंत्रालय की बात करें, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की बात करें, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति इंतज़ाम, जिस प्रकार से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जानी चाहिए थी। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा चलाई नहीं जाती तो ये गरीब मजदूर 150 किलोमीटर का फासला तय करके, अभी कुछ लोग नबी करीम से भी बाहर निकले थे 5-6 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करके। तो ये है हकीकत इन लोगों की। तो मैं आप सभी से भी अपील करूंगा कि आप लोग किसी कीमत पे जो पैदल चलने की जो कवायद है वो ठीक नहीं है।
चूँकि मौसम भी गर्म है और इतनी जो डिग्री टेम्परेचर में आप लोग पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के साथ न जाने कई लोग इसमें जो है ना पैदल चल कर जान गंवा चुके हैं। तो इस तरह की कोशिश ना करें, घरों पर रहकर प्रशासन से अपील करें, ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और आप सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से अपील करूँगा इस फेसबुक लाइव को ज़रूर शेयर करें। न केवल ये दिल्ली के नबी करीम के हालात है, ये लगातार जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर जो आपको खबरों में दिख रहा होगा, तहसीन आज़ाद ने भी दिखाया है, इस तरह की स्थिति है। लेकिन इनको जो है इनको बिल्कुल कहा गया है कि इन्होंने नंबर भी दिया है अपना, जो इलाके के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है नबी करीम के अंतर्गत तो हम लोगों को आप बताइए और बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो लगातार ये कोशिशें जारी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। मैं बिल्कुल ये इस जत्थे में कुछ लोग जो है ना हरियाणा से भी हैं और कुछ लोग नबी करीम से भी यहाँ पर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है और मज़दूरों को यही बताया जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं जो 22 तारीख से मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन सवाल वही है कि ट्रेन तो चलाई गई, 15 ट्रेनें चलाई गई चुनिंदा शहरों के लिए, लेकिन आज जिस तादाद में और उनके जो फेयर है इन गरीब मजदूरों से कहीं दूर है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री श्रमिक ट्रेनें इन लोगों के लिए चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि 50-55 दिन से ये लोग बिल्कुल अपने घरों में, इनके पास जो जमा पूंजी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये है इनकी हकीकत। तो लगातार दिल्ली पुलिस के जवान इनको समझा रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें और धीरे धीरे बिल्कुल सरकार इंतज़ाम कर रही है। लेकिन सरकार की बात करें, बिल्कुल सरकार को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की कवायद होनी चाहिए। आखिर लगातार इस तरह की तस्वीरें सरकारों के पास पहुंच रही है, लेकिन वो सोने का जो नाटक कर रही है, जिस प्रकार से जिस तेज़ी से वो ट्रेनें चलाने की आवश्यकता होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये बिल्कुल ये इतने लोग जो तादाद में खड़े हैं ये उनकी पोल खोल रहा है। जिस प्रकार से जो बिहार सरकार की बात करें या अन्य राज्य सरकारों की बात करें, जो प्रवासी मजदूर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर है क्योंकि उनके पास खाने पीने की व्यवस्था या जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं उनके मकान मालिक भी बिल्कुल खाने पीने के लिए बिल्कुल लगातार उनको फोर्स कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में बहुत सारे मकान मालिक भी हैं जिन्होंने अपने जो किराएदारों को बिल्कुल मांगा नहीं है पैसे। उन सभी को सैल्यूट है। तहसीन आज़ाद भी आप सभी से अपील करता है कि इस दुख की घड़ी में आप सभी भी उन सभी मजदूरों के साथ सहानुभूति दिखाएं और जितना भी हो सके उनकी मदद करें। और लगातार दिल्ली जो नबी करीम पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उनको समझाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इन लोगों को लौटना चाहिए। और उन्होंने नंबर भी अपना शेयर किया है कि अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो जाती है तो उनको वो बताए ज़रूर। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो मॉरल सपोर्ट है बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल इतना दूर पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए लगातार। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिना मोह का इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्य सरकारों की, जो केजरीवाल सरकार की बात करें, बिहार सरकार की बात करें या अन्य राज्य सरकार की बात करें, जिस तेज़ी के साथ जिस मात्रा में इन गरीब मजदूरों प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, आज भी नदारद है, आज भी नदारद है। बिल्कुल ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ये तो लगातार इनको यही ब्रीफ किया जा रहा है कि जो डीसीपी सेंट्रल यहाँ पर दरियागंज में बैठते हैं उनसे अगर जर्नी का कोई इमरजेंसी पर्पज़ है, उनके थ्रू अगर आपके पास कोई व्हीकल्स वगैरह है उसके लिए आप पास इशू करवा सकते हैं। या सिविल के जो अधिकारी हैं जो कि करोल बाग में बैठते हैं उनसे भी आप जाकर इस तरह की जो अर्जी दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरह के पास मिलने की उम्मीद मिल जाए। इस तरह के जो बयान बिल्कुल नबी करीम पुलिस स्टेशन के अधिकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो लगातार इन लोगों को जो है ना समझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल की जा रही है। और लगातार इनसे यही कहा गया है कि अगर किसी तरह का कोई पास वगैरह का कुछ है तो पुख्ता जानकारी हो तभी घरों से निकले। आप लोग कहाँ के लिए निकल गए थे? घर के लिए। कौन से जिला के लिए आप लोग निकल रहे थे? मोतिहारी जिला।
नबी करीम में ही रहते हैं आप? नबी करीम में रहते हैं, मोतिहारी जिला में मोतिहारी जिला घर है। हम लोग को मकान मालिक को 2 महीने का भाड़ा भी दिए, फिर बोला है कि इस महीने का भाड़ा नहीं हो रहा है, तो बोला निकलो हमारा रूम खाली करो। रोज रोज गाली देता था, लगाता था। हम लोग 2 दिन से रूम में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग दूसरों किसी के रूम में रहते हैं। आपको ये बताइए कि अगर आपके कोई मकान मालिक अगर मना करते हैं, इस तरह का फोर्स करते हैं किराए के लिए, तो आप उनसे किराया दिए है, 2 महीने किराया दिए है। हम लोग 12-13 आदमी से रहते हैं, हम लोग से 15-15 हज़ार 2 महीने के बाद। समझाने की कोशिश कर रही है, आप लोग क्या समझ? पुलिस तो समझाने की बात करती है, लेकिन पुलिस बोल के जाएगा, मकान मालिक फिर हम लोग को तंग करेगा, सामान वामान हमारा नहीं देगा, बोलता है तुम लोग का सामान वामान को फेंक देंगे, ये करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। सरकारों की तरफ से दिल्ली सरकार की बात करें या बिहार सरकार की बात करें, उनके इंतजाम बिल्कुल नाकाफी लगता है। नहीं, एकदम काफ़ी इतना काम है। हम लोग को कुछ सहायता नहीं मिला खाने पीने के लिए। हम लोग 12-13 आदमी से खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत है। 2-2 दिन के बाद एक टाइम खाना खाते हैं। बहुत दिक्कत से जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला आदमी है। हम लोग को बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। 12-12 आदमी से हम लोग गाँव से पैसा मंगा के खाते हैं। अभी वो ख़त्म हो गया हुआ है गाँव से। बिल्कुल जो है यहाँ पर थाना नबी करीम ने इन लोगों को बिल्कुल खदेड़ दिया है। अब ये लोग नबी जो ये लोग कई लोग जो है कनॉट प्लेस की तरफ से भी वापस आए और कई लोग जो है अजमेरी गेट से बिल्कुल वापस आए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप लोग वापस जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। सरकार क्या, कौन से राज्य से हैं आप? हम लोग बिहार सरकार से हैं। बिहार क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से अपनी? जी हम यही गवर्नमेंट करेंगे कि सर हम लोग को नीतीश कुमार अंधा बहिरा हो गया। खाली वोट लेने के टाइम कहता है बाबू दादा वोट दे दो, और जब कभी जरूरत है पब्लिक लोग का तो सहारा नहीं दे रहा है, सहायता नहीं मिल रहा है। आप अपने छोटे बच्चों के साथ ही निकल पड़े। क्या करें सर जी, क्या करें? तो ये है हकीकत। लगभग जो है लगातार इस तरह के लोग जो है ना अब फिर से नबी करीम की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपने घरों की ओर। और यहाँ पर इलाके के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल लौट रहे हैं। क्या समझाया आपको पुलिस के अधिकारी? तो आप लोग बिल्कुल चल पड़े हैं, बिल्कुल आप नबी करीम। सर अब क्या करेंगे सर, अब घर अभी नहीं जा पाएंगे सर। अब क्या करेंगे हम लोग? अरे अब कोई फायदा नहीं है, हम लोग जा रहे हैं घर, अपने रूम में जा रहे हैं। अब कोई फायदा नहीं है। क्या करेगा? तो श्रमिक जो ट्रेनें जो दिल्ली सरकार जो कई ट्रेन जो भेजी है, कई 20 दिन हो गया फार्म भरे, 20 दिन हो गया ऑनलाइन फार्म भरे, कांग्रेस का फार्म भरे, पूरा थाना में जमा करा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। सब साले झूठ बोलते रहते हैं। तो ये लोग बिल्कुल जो है ना अपने घरों की ओर बिल्कुल चल पड़े हैं। चूंकि रात का क्या करेगा सर? यहाँ ये लोग लौट गए हैं और बिल्कुल इनको तो यहाँ पर जो लोग हैं बिल्कुल अपने घरों के लिए बिल्कुल यहाँ पर चल पड़े हैं। और यहाँ पर जो इलाके की जो पुलिस, तो ये लोग जो है ना अपने वापस नबी करीम की ओर चल पड़े हैं। और जो कि लगातार पुलिस की कवायद है कि इन लोगों को बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने समझाया है, लेकिन सरकारें जो हैं, सरकार जिस प्रकार से इंतज़ाम इन लोगों के लिए करने की आवश्यकता थी, वो इंतज़ाम नदारद है। मैं आप सभी से अपील करूंगा, इन गरीब प्रवासी मजदूरों की आवाज़ बने और इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से जो बिहार सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, जो आँख मिचौली का खेल रही है इन प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए, लेकिन आप प्रवासी मजदूरों से ये भी अपील है कि इतनी लंबी दूरी आप लोग पैदल चलने के लिए जिस प्रकार की जद्दोजहद में, ये ठीक नहीं है। घरों में रहकर सरकार से अपील करें, चूँकि बारिश जैसी स्थिति भी है यहाँ पर। तो ये लोग लौट गए हैं। आप जो देख रहे हैं बिल्कुल लगातार जो नबी करीम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल लौटाए हैं, और जो दूसरे इलाके के लोग थे और उनको ये भी बताया गया कि बहुत सारी ये इस तरह की स्थितियाँ हैं। लेकिन वही बात है कि जिस प्रकार से जो एसी ट्रेनों के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है उन यात्रियों के लिए, और इन प्रवासी मजदूरों को जो फैसिलिटेट किया जाता, तो शायद इस तरह की स्थिति उनके लिए ना होती। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल जो कि हमारे समक्ष बिल्कुल चूँकि मैं आपसे बिल्कुल अपील करूंगा, इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सरकारें सोई हुई हैं उन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में उनकी आवाज़ बने। तो इस तरह की बारिश की जो स्थिति है, बिल्कुल यहाँ पर लोग वापस चल पड़े हैं, चूँकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा दिल्ली बिहार सरकार की बात करें और इस तरह के जो इंतज़ाम है, उनकी पोल खोल रहे हैं। ये आज लगभग 1 बज रहे हैं और ये प्रवासी मजदूर मजबूर होकर ये अपने घरों से बाहर
जिस प्रकार से बाहर निकले हैं ये सरकारों, तो इस तरह की स्थिति जो है आपको अगर हम बात करें ITO पुल की, वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति दिख जाएगी और काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन मैं आप सभी प्रवासी मजदूर भाई से ये भी अपील करूँगा कि इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए बिल्कुल ऐसे घरों से ना निकले। न जाने कितने कई लोग यहाँ पर जो चलते लॉकडाउन के दौरान जो मर गए। तो इस तरह की चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम कई बार गर्म भी और सर्द और बारिश के जैसा माहौल भी है। तो लगभग 1100 किलोमीटर के लिए ये लोग जो प्रवासी मजदूर चलने की कवायद में जो निकल पड़े थे, जो कि काफ़ी चिंताजनक था। ये ऐसे बहुत सारे लोग आपको जाते हुए दिखेंगे। ये बिल्कुल ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल जिस प्रकार से और अंदर में चूँकि बारिश हो रही है तो मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा पॉज होगा, लेकिन मैं आप सभी थोड़ा तो जिस प्रकार से इंतज़ाम है उन लोगों के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं यहाँ पे प्रवासी मजदूर, जो बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की स्थिति आई हुई है। मैं आपको और सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों से भी अपील करूँगा कि इस तरह के मौसम, कभी मौसम 30-35 डिग्री और बारिश जैसे हालात भी, तो इस तरह की कोशिश ना करें। अपने घरों में रहकर सरकारों से अपील करें, चूँकि इस तरह से पैदल चलने से आपकी और आपकी जान को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इतनी लंबी दूरी पैदल चलने की जो कवायद है उसमें लोगों को समझना चाहिए। चूँकि बारिश हो रही है, मैं आप सभी से अपील करूँगा कि इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप सभी से ये भी अपील करूँगा कि जो भी जितना भी मदद हो दिहाड़ी मजदूरों की, उनकी मदद ज़रूर करें। बहुत सारी इस तरह की स्थितियां हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि लगातार अलग अलग इलाकों से भी लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कवायद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। कई लोग ट्रकों के ज़रिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पे प्रवासी मजदूर है, लेकिन आज बात करें सरकारें जो रूम्स में बैठकर जो भाषण में राशन दे रही है, काश इनके लिए सही मायने में जो राशन मिलने की कवायद होती। तो आज जो प्रवासी मजदूरों को मैंने दिखाया, न जाने लॉकडाउन 1 से ही ये लोग बिल्कुल यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकारों की जो पोल खोल रहा है, जो कि ये चिंताजनक है। और ये पुलिस ऑफिसर के लिए भी काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कैसे उन लोगों को समझाना। तो दिल्ली के नबी करीम पुलिस स्टेशन की जो पुलिस ने बिल्कुल उनको समझाया है कि आखिर जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें बिल्कुल इन लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरह की स्थिति है, चूँकि सडन बारिश का मौसम है। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इतने ख़राब मौसम में, चाहे बारिश का मौसम हो, यहाँ पे अगर बात करें धूप भी बहुत कड़ी है, और ऐसे मौसम में ये लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। घरों से बाहर निकल चूँकि बीच में आबादी नहीं है, बहुत सारे जो डॉगीज़ वगैरह भी इस तरह के पालतू है। इस तरह के ख़तरे भी हैं। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो इस तरह के खतरे भी हैं। लगातार जो आप स्थितियां देख रहे हैं, मैं आपको दिल्ली के थोड़ा पार करवा देना यार, पार करवा देना आगे। इस तरह की स्थितियां बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कुत्तों का आतंक है, बिल्कुल इस तरह के समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है उन प्रवासी मजदूरों को, अगर हम बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से इस तरह की स्थिति जो आई हुई है, मैं आप सभी ये चीज़ें काफ़ी चिंताजनक है। और इस तरह के मैं आप सभी से ये भी अपील करूँगा कि इस तरह के घरों से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर एक बैरिकेड पार करते हैं तो दूसरे बैरिकेड पे आपको रोक लिया जाएगा। तो और इतनी दूर 1100 किलोमीटर दूर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं आज ये प्रवासी मजदूर। उनके लिए सरकारें आज भी जिस प्रकार से इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, वो इंतज़ाम बिल्कुल बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं
जो कि आगे जो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो लगातार जो दिल्ली के नबी करीम पुलिस स्टेशन ने उनको बिल्कुल खदेड़ने की कोशिश की है। मैंने आपको बिल्कुल वहाँ से वहाँ तक का बिल्कुल हाल दिखाया है जिस प्रकार की स्थिति है। आप लोग यहाँ पर कैसे खड़े हैं? हम लोग खाने के लिए खड़े हुए हैं। खाने के लिए? जी जी। दिल्ली सरकार खाने पीने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आपको नाकाफी लग रही है? मिल रहा है अभी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मजदूर है। हम बिल्कुल अभी नबी करीम पुरानी पुलिस चौकी पे खड़े हैं और यहाँ पर नबी करीम से बहुत सारे लोग प्रवास कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं समाज सेवी सैफुल जमा हाजी गुड्डू से। क्या स्थिति है बाबू? स्थिति बहुत ख़राब है नबी करीम की। हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पिछले पौने घंटे से हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग लाइव देख रहे थे। लोगों ने जो भी बात कही है बिल्कुल सच कही है। लोग यही कह रहे हैं कि इनके लिए फॉर्म्स फिलअप किए गए, लेकिन सरकारें अभी भी उन फॉर्म को कोई तरजीह नहीं दे रही है। देखो बाबू, हमारे पास जानकारी ये मिली थी कि भाई आप वो फॉर्म जमा करवा के थाने में जमा करवाइए। ईमानदारी से जिसका भी फॉर्म मेरे पास आया था वो सारा फॉर्म थाने में जमा है। लोगों का कहना उस फॉर्म पे कोई काम नहीं हुआ, ये गलत बयानी है। देखिए, जो चीज़ लोग कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन एक भी लोग श्रमिक ट्रेन में जा ना पाए। ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के पास ये मैसेज आया कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन थोड़ा वेट करें। लोगों के पास ये कई लोगों ने मुझे मैसेज दिखाया कि भैया ये क्या है, तो मैंने यही कहा कि भाई आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, कुछ वेट करना पड़ेगा। हुआ ये कि लोगों के फॉर्म सबमिट हुए लेकिन जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ। श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं लेकिन हमारी नबी करीम से एक भी आदमी अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो जो आपने लगभग कितने फॉर्म्स यहाँ पे भरे होंगे? 1.5 लाख से ऊपर लोगों के फॉर्म मेरे हिसाब से नबी करीम थाने में जमा हुए हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल सही से निभा दी, लेकिन जो सरकारें हैं उन फॉर्म्स पे एक भी लोगों को अभी तक भेजवा पाई है? बाबू, ये काम केंद्र का था। अब हमारा जो असल मामला जहाँ तक मुझे लगा है कि हम लोग केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और बिहार सरकार इस ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। बिहार सरकार कह रही है हम लेंगे नहीं, दिल्ली सरकार कह रही है हम भेजने को तैयार हैं। केंद्र क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम। स्थितियाँ हैं जो कि हमारे समक्ष बिल्कुल जो लगातार लोग जो प्रवास कर रहे हैं ये इस तरह की स्थिति है बिल्कुल। तो मैं आप सभी से भी अपील करूँगा कि आप लोग अपने घरों से इस तरह से बाहर मत निकलिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आप सभी से यही अपील करूँगा कि घरों से बिल्कुल ना निकले और घरों में रहकर आप सरकारों से अपील करें। इस तरह की जो उम्मीद है बिल्कुल आप लोग घर से। तो मैं ये नबी करीम पुरानी पुलिस चौकी ये राजा साहब क्या ज़्यादा लग रहा है? हाँ मना कर, बस हम क्लोजिंग करते हैं। सो इस तरह की जो स्थिति है, मैंने आपको बिल्कुल पहाड़गंज पुल से जो नबी करीब में लगभग ज़्यादातर प्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनके लिए लगातार जो निजी तौर पर लोग मदद कर रहे हैं, उनमें अली रजा या हाजी गुड्डू बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से जिस तेज़ी में मदद होनी चाहिए वो मदद बिल्कुल नाकाफ़ी है। बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे एज ए समाज सेवी हैं? मैं प्रवासी लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अभी आप थोड़ा सा संयम बरत के, और सरकार बहुत सी योजनाएं ला रही हैं, आप बिल्कुल संयम बरतें और घर पे जाने के लिए पैदल ना जाने का कोशिश करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते में दुर्घटना हो रही है, परिवार का परिवार ख़त्म हो जा रहा है। तो मैं आप सभी भाइयों से, प्रवासी भाइयों से अपील करूंगा कि वो थोड़ा सा सब्र से काम ले, संयम बरते, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं। प्रवासी मजदूर सीधे यही कह रहे हैं कि जिस तेज़ी के श्रमिक ट्रेनें चलाई गई लेकिन जिस तेज़ी के साथ जिस तादाद में चलानी चाहिए थी वो नहीं चलाई गई। हाँ, ये बातों के लिए मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है और श्रमिक ट्रेन नहीं चला रही है, और लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। लोग जाने के लिए परेशान हैं क्योंकि उनको सही तरीके से यहाँ खाने पीने की और मकान मालिक के जरिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए परेशान होकर वो निकल रहे हैं। मगर सरकार का कोई ऐसी योजना नहीं आ रही है जिससे इनको फ़ायदा हो, ये अपने घर पहुँच सके। तो ये थे अली रज़ा जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी दूरी बिल्कुल पैदल चलने की कोशिश ना करें। ये इस तरह की जो सिचुएशन है अपने घरों में रहकर सरकारों से अपील करें, और आप सभी भी लोगों से अपील करूंगा कि आप भी इन प्रवासी मजदूरों की आवाज़ बने ताकि सरकारें जगें और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की व्यवस्था करें। जो खाना पूर्ति ट्रेनें चलाई जा रही हैं, काश जिस तेज़ी में जिस तादाद में इन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई जाती
तो आज ये सड़कों पे नहीं होते। तहसीन आज़ाद भी आप सभी से यही अपील करता है कि बिल्कुल पैदल चलकर 1100 किलोमीटर बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें, यहीं पर रहकर सरकारों से अपील करें। ये चीज़ें हमारे संवैधानिक दायरा भी कहता है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को दिल्ली के नबी करीम और पहाड़गंज पुल पर से इस खास रिपोर्ट में यही इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक आवाज़ के साथ बने रही वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन।